हेलो डियर, तो आप सभी को वेलकम करता हूं। और आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। उन लोगों के लिए शानदार होने वाला है जो नर्सिंग के क्षेत्र में थोड़ा भी दिमाग लगा रहे हैं और उनको ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मैं कौन सा कोर्स करूं। तो आज जो मैं क्लियर करने वाला हूं कि आपको जो है किस लायक आप हैं और आपको कौन सा कोर्स जो है नर्सिंग के क्षेत्र में आना चाहिए। अगर आप 12th का स्टूडेंट है, इस बार 12th का एग्जाम देंगे तो आपके लिए और बेहतर ये अपडेट है, क्योंकि बहुत लोग ये नहीं जान पाते हैं, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तब जाके उनको पता चलता है कि हमें जो है नर्सिंग कोर्स करना चाहिए था और करना चाहिए, फिर जो है बहुत सारा लेट हो चुका होता है। इसलिए मैं सजेशन दूंगा कि जो 12th के स्टूडेंट है उनके लिए तो ये जो वीडियो है बहुत ही शानदार होने वाला है। अगर वो जो है मेडिकल क्षेत्र में आना चाहते हैं और आसानी से जॉब लेना चाहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ा सा मेहनत करके, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। चलिए, मैं फिलहाल हूँ राहुल मिश्रा और आप देख रहे हैं राहुल मिश्रा इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो चैनल पर नए हैं तो एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे ग्रुप में। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं जो आज बात करने वाला हूं वो मैं बात करूंगा 3 ऐसे कोर्स। जी हाँ साथियों, 3 ऐसे कोर्स, और तीनों कोर्स का जो है अपना अपना अलग अलग स्थान है। इसमें से बेस्ट कोर्स आपके लिए कौन सा हो सकता है उसके लिए जो है मैं यहाँ पे डिटेल में बात करूंगा। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। आप जो है जिस भी चॉइस करते हैं मैं बेस्ट बताऊंगा भी कि आपको जो है कौन सा प्रीफियर है, आपके लिए कौन सा करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे स्टार्टिंग करता हूँ। सबसे पहला चीज़ है आप लोग को जान लेना चाहिए, जो स्टार्टिंग जो कोर्स होता है वो 3 टाइप्स का कोर्स होता है नर्सिंग के क्षेत्र में। देखिए, नर्सिंग के क्षेत्र में जो होता है आप लोग जानते हैं कि सभी जगह पर दो टाइप का जो है आपका डिग्री मिलता है। एक मिलता है डिप्लोमा डिग्री और एक मिलता है आपका बैचलर डिग्री। तो बैचलर डिग्री के लिए आपका जो है बैचलर होता है जो ग्रेजुएशन होता है जिसमें डिग्री मिलता है, और आपका एक डिप्लोमा होता है जो कि आपको जो है एसिफाई उस चीज़ में जो है आपको एबल बनाया जाता है। कंप्लीटली आपको यहाँ पे वो चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं मिलता है, बट आपको इतना जरूर बना दिया जाता है जिससे आप आराम से कहीं भी वो काम कर सके। तो वो डिप्लोमा होता है, डिग्री होता है जहाँ पे विस्तृत आपको नॉलेज मिलता है। ठीक है, चलिए तो मैं बताता हूँ। हेल्थ क्षेत्र में आने के लिए आपको नर्स बनने के लिए बहुत सारे डिग्री की जो है आवश्यकता नहीं पड़ती है। मात्र 12th के बाद ये सारे डिग्री को कर लेने, एक डिग्री किसी इसमें से कोई एक डिग्री कर लेते हैं तो आप हेल्थ के क्षेत्र में एज ए नर्स वर्क कर सकते हैं। देखिए, सबसे जो लो कैटेगरी का होता है मैं बता देता हूं तीनों टाइप का। एक होता है आपका एएनएम होता है, एक उससे ऊपर होता है जीएनएम होता है, और इसके मीडिएट इसके जो है कंपैरिजन में इससे जीएनएम से बेस्ट जो है आपका जो है बीएससी नर्सिंग होता है। बट मैं बताऊंगा बीएससी नर्सिंग जीएनएम का हकीकत कि दोनों में जॉब किसमें आपको जल्दी मिल जाएगा। कम कंपटीशन है आज के समय में नर्सिंग के क्षेत्र में। ठीक है, तो चलिए, मैं बॉयज है या गर्ल्स है तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिए। मैं बात कर रहा हूँ, बहुत लोगों को ये माइंड में सवाल उठता है कि मेरे पास बायोलॉजी नहीं है तो हम नर्सिंग नहीं कर सकते हैं, मेडिकल क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं, और जो है उनका सपना अधूरा रह जाता है। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ, आप आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या आपका साइंस है, कुछ भी है, आप जो है नर्सिंग में बेहिचक आ सकते हैं और आप जो है अपना करियर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। कैसे, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, बायोलॉजी जो शब्द है ये आपका मेडिकल के लिए परफेक्ट बैठता है, बट नर्सिंग में जो है कुछ डिप्लोमा डिग्री है जिसमें जो है आपका बायोलॉजी जो है मैंडेटरी नहीं है। मतलब कोई भी जो है इस कोर्स को कर कर नर्स बन सकता है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो। मैं बात कर रहा हूँ एएनएम का। देखिए, एएनएम या जीएनएम या बीएससी नर्सिंग, तीनों का जो क्वालिफिकेशन होता है वो 12th पास के बाद जो है आप कर सकते हैं। बट डिफरेंट ये होता है कि अगर आप जो है जीएनएम और एएनएम करते हैं तो वहाँ पे 12th में कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे आप मैथ से किए हैं, आर्ट्स से किए हैं, कॉमर्स से किए हैं या बायोलॉजी से किए हैं, कोई भी जो है जीएनएम और एएनएम कर सकता है। डिफरेंस यहाँ पे ये है कि जो जीएनएम करेंगे, जो एएनएम करेंगे, दोनों में डिफरेंट ये होता है कि एएनएम सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए होता है। एएनएम किसके लिए होता है? सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए होता है, मतलब गर्ल्स के लिए ही एएनएम होता है। समझ गए? चलिए, अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे क्या चीज़ मैं बात कर रहा हूं। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे कि जीएनएम के लिए। तो देखिए, जीएनएम जो है मेल फीमेल कोई भी कर सकता है, मेल फीमेल जो है कोई भी कर सकता है। इसका भी जो क्वालिफिकेशन 12th में है, जीएनएम है आपका जो है जीएनएम करने के लिए 12th में साइंस है या आर्ट्स है या कॉमर्स है, कोई भी है चलेगा, कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एएनएम जीएनएम का बात। अब हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग का। देखिए, बीएससी जो नर्सिंग होता है, बीएससी नर्सिंग एक बैचलर
डिग्री होता है। और आप लोग जानते हैं कि जो इंटर में साइंस लिया है वही बीएससी नर्सिंग कर सकता है, इंटर में आर्ट्स वाला तो जाके बीएससी नहीं ना कर लेगा। तो ये चीज़ें होता है। उसी प्रकार से जो बायोलॉजी लिया है ट्वेल्थ में साइंस होना चाहिए, साइंस में भी बायोलॉजी होना चाहिए, वही बीएससी नर्सिंग कर सकता है। अदरवाइज जो है आर्ट्स कॉमर्स वाला बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकता है। बीएससी नर्सिंग 4 साल का होता है। बीएससी नर्सिंग कितने का होता है? 4 साल का कोर्स होता है, क्योंकि यह एक बैचलर डिग्री है तो इसलिए जो है ये आपका 4 साल के कोर्स होता है। समझ गए? वहीं पे बात किया जाए जीएनएम का, तो जीएनएम भी जो है आपका 3 साल का कोर्स होता है। यह एक डिप्लोमा कोर्स है और ये जो है 3 साल का होता है। समझ गए? बात किया जाए एएनएम का, तो एएनएम जो है 2 साल का कोर्स होता है और आपका जो है एएनएम 2 साल का होता है। अब बात किया जाए कि आपका इसमें जो है अगर आप आते हैं इस क्षेत्र में तो आपका इसमें कैसे पता चलेगा कि हमको कहाँ एडमिशन लेना है, क्या करना है, कहाँ से हम करेंगे। देखिए ये सारे कोर्स है ये सरकार भी कराती है और इसको जो है प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे कॉलेज है। आप जिस भी स्टेट में आपको नर्सिंग का कॉलेज ढूंढिएगा मिल जाएगा। ठीक है? तो देखिए ये जो कॉलेज है ये कॉलेज सरकार जो कराती है, तो नर्सिंग के लिए किसी भी स्टेट में बहुत ज़्यादा जो सीटें हैं वो जो है आपके फीमेल कैंडिडेट के लिए ही होता है। मेल कैंडिडेट अगर आप सरकारी से करना चाहते हैं तो दिमाग से चीज़ें हटा दीजिए कि हम सरकारी से कर लेंगे। बहुत रेयर केस में जो है कोई स्टेट जो है मेल कैंडिडेट को ऑफर करता है, सरकारी से सीट देता है कि आप कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे स्टेट है जहां पे मेल कैंडिडेट को सरकारी से सीट नहीं मिलता है सरकारी से नर्सिंग करने के लिए, चाहे वो जीएनएम हो चाहे वो एएनएम हो। जैसे बिहार ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, उसी प्रकार से आप ले लीजिए हरियाणा ले लीजिए। तो इस सब में जो है आपका क्या होता है कि इन सब में बॉयज़ को मौका सरकारी में नहीं मिलता है। तो अब बात रह गई कि जो फीमेल कैंडिडेट है अगर आप चाहते हैं सरकारी से करना तो आपके लिए मौका रहता है कि आपके स्टेट का इंट्रांस एग्ज़ाम होता है, जो भी डिप्लोमा हो या जो भी मेडिकल इंट्रांस होता है उसमें आपके स्टेट में पता कीजिएगा। जीएनएम के लिए आपका अप्रैल से मई से लेकर और आपका जो है अगस्त सितंबर तक सभी स्टेट का फॉर्म निकलने लगता है। उस समय आप पता कर लीजिएगा तो आप सरकारी से कर पाएंगे। अदरवाइज जो बॉयज़ है और जो ऐसे फीमेल है कैंडिडेट है जो चाहते हैं हम सरकारी से नहीं करें या सरकारी से जिनको नहीं हुआ है तो वो प्राइवेट में कर सकते हैं। प्राइवेट में आप दूसरे स्टेट से भी जाकर कर सकते हैं। ठीक है? नो डाउट है, वो बाद की प्रोसेस होता है कि वहां से रजिस्टर ट्रांसफर आपको अपने स्टेट में या जिस भी स्टेट में जॉब करना है वहां कराना पड़ता है। ठीक है? तो कोर्स आप किसी भी स्टेट से कर सकते हैं। एएनएम का बात किया जाए तो 2 साल में लगभग 1.5 लाख रुपया लगेगा। वहीं पर बात किया जाए जीएनएम का तो 3 सालों में लगभग जो है 2-2.25 लाख लग जाएगा। अगर अच्छा कॉलेज से करते हैं तो पैसा एक बार नहीं देना पड़ता है। 1 साल में जो आपका फी बनेगा 60-70 हज़ार 80 हज़ार उसको 2-3 बार में दे सकते हैं। तो ये मैं बता दिया हूँ कि आपके लिए आसान हो। ऐसा नहीं सोचे कि 2-3 जो 2.5 लाख जीएनएम के लिए हुए एक बार में ही देना पड़ता है, ऐसा नहीं है। ईयर वाइज आपको डिवाइड कर देगा और उसमें भी आप जो है 2-3 बार करके दे सकते हैं एक ईयर का। ठीक है? चलिए अब हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग का। तो देखिए बीएससी नर्सिंग 4 साल का कोर्स होता है। तो जो आपके अंदर अगर आप फाइनेंशियल अगर आप सही होंगे तो ही आप एडमिशन लीजिएगा, क्योंकि इसमें पैसा खर्च होता है। ठीक है? अगर अच्छे कॉलेज से आप करते हैं तो लगभग जो है 1 लाख प्लस ही लगेगा, अच्छे कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करते हैं तो। नहीं तो ऐसे वैसे कॉलेज से कर लीजिएगा तो 70-80 हज़ार में भी सालाना 70-80 हज़ार में भी करा देगा। अच्छे कॉलेज से अगर बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो अच्छे कॉलेज से कीजिए। ठीक है? बीएससी नर्सिंग के लिए भी इंट्रांस सभी स्टेट निकालता है, वहां पे जो है आप इंट्रांस पास करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज आप प्राइवेट से भी ले सकते हैं। ठीक है? प्राइवेट से आपको पर ईयर जो है 1 लाख मान के चलिए कि पड़ेगा। तो 4 साल का कोर्स है, 4 साल आपको पड़ जाएगा पैसा। कुल मिला के 5 लाख 4 से 5 लाख जो है आपका रुपया बीएससी नर्सिंग में खर्च होगा। उसका आधा जो है आपका जीएनएम में लग रहा है और जो है उसका आधा जो है आधा से हल्का ज़्यादा आपको एएनएम में लग रहा है। ठीक है? तो एएनएम सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए है। अब मैं बता दूं कि एएनएम जो है हेल्थ वर्कर है, नॉट नर्स। एएनएम जो है नर्स नहीं होता है। एएनएम जो है नर्स यहाँ पे नहीं होता है। आपको जो है एएनएम सिर्फ और सिर्फ जो है एक हेल्थ वर्कर के रूप में काम किया जाता है। एएनएम के कंपैरिजन में जो है मेल के लिए भी हेल्थ वर्कर का पोस्ट निकाला गया है। ठीक है? तो अदर स्टेट में उसका भी होता है। ठीक है? लेकिन एएनएम सिर्फ फीमेल के लिए है। एएनएम करने के बाद आप नर्स नहीं बन सकते हैं। एएनएम के बाद जो है आप हेल्थ वर्कर बनेंगे। जीएनएम के बाद आप नर्स बन जाएंगे। बीएससी नर्सिंग के बाद भी नर्स बन जाएंगे। ठीक है? अब आपको दिमाग में उड़ता होगा कि ये सारा चीज़ें जब है ही तो इसमें जो है तीनों कोर्स क्या मतलब बनता है।
जब नर्स ही है तीनों, तो इसका मतलब क्या बनता है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एएनएम जो होता है वो आपका यह हेल्थ वर्कर होता है, नॉट ए नर्स। एएनएम नर्स नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको हेल्थ वर्कर बनना है, मैं सैलरी का भी बताऊंगा कि अगर आप कर लेते हैं, जॉब लगता है तो कितना किसमें सैलरी मिलेगा, ठीक है। तो आप जान लीजिए एएनएम नर्स नहीं होता है, वो हेल्थ वर्कर के रूप में काम करती है अपना, ठीक है। उसका भी बहाली बहुत आता है, समझ गए। चलिए अब हम बात करते हैं जीएनएम का। तो जीएनएम दोस्तों एक स्टाफ नर्स के रूप में काम करती है, ग्रेड 1 स्टाफ बनती है, जो कि बहुत अच्छा पोस्ट होता है। और ये जीएनएम करने के बाद जो है नर्सिंग ऑफिसर भी बन सकते हैं, नर्स का ऑफिसर भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होता है। दूसरी बात है, हम बात कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग के लिए। तो बीएससी नर्सिंग के लिए भी आप नर्स बन सकते हैं और प्लस में ट्यूटर भी बन सकते हैं, मतलब नर्स स्टूडेंट को पढ़ा भी सकते हैं। अगर किसी नर्सिंग कॉलेज में बहाली आता है तो आप जो है बीएससी नर्सिंग कर रखे हैं तो आप उसमें जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको एज ए ट्यूटर भी सिलेक्ट कर लिया जाएगा, मतलब पढ़ाने के लिए भी, और आप नर्स के रूप में भी काम कर सकते हैं। तो बीएससी नर्सिंग करने का दोनों बेनिफिट हो जाता है। जीएनएम करने के बाद जो है आप ट्यूटर नहीं बन सकते हैं, ठीक है ना। आप पढ़ाने लायक आप नहीं हो सकते हैं जीएनएम करने के बाद। जीएनएम करने के बाद आप जो है क्या होंगे, तो एक नर्स हो जाएंगे, नर्स का काम आप कर सकते हैं। या अगर आप थोड़ा मेहनत करेंगे, एक्सपीरियंस ले लेंगे, तो आप नर्सिंग ऑफिसर बन जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। सबसे बड़ा मुद्दा आता है इसका सैलरी कितना होता है। देखिए, तो एएनएम करके आप सरकारी हो या प्राइवेट हो, सबसे पहले जान लीजिए आप सरकारी से करते हैं, प्राइवेट से करते हैं, कहीं से करते हैं, आपका जो है जॉब 110% होगा। जितना सरकारी को मान्यता मिलेगा उतना प्राइवेट को भी मान्यता मिलता है। तो ऐसा मन में डाउट है कि मैं सरकारी प्राइवेट से करूँगा तो मान्यता नहीं मिलेगा, तो ये सब गलत की चीज़ें हैं। सबके मान्यता मिलता है, ठीक है। जब मान्यता नहीं मिलता तो सरकार क्यों प्राइवेट कॉलेज को मान्यता देती, ठीक है, समझ गए। चलिए अब मैं यहाँ पे बताता हूँ आप लोग को कि सैलरी कितना होता है। आप तो पैसा लगा दिए, कोर्स कर लिए, तो आपको सैलरी कितना होने वाला है, ठीक है। तो देखिए एएनएम करने के बाद अगर आप जाते हैं, दो तरह के वैकेंसी होता है, एक होता है संविदा और एक होता है परमानेंट। संविदा जो होता है वो टर्म ओवर रहता है, उसमें 2-3 साल 1 साल, लेकिन होने के बाद हटाता नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं बता देता हूं दोनों सैलरी। अगर आप एएनएम में जाते हैं, बहाली में एएनएम में सेलेक्ट होते हैं, तो आपका जो संविदा पर होगा, संविदा पर जो मंथली मिलेगा 11 से 12-13 हज़ार रुपया संविदा पर मिलेगा। अगर आपका परमानेंट नियुक्ति होता है तो आपका 20 से 25 हज़ार जो है एएनएम का मंथली सैलरी रहने वाला है। परमानेंट में कितना, 20 से 25 हज़ार, और संविदा में 11 से 12 हज़ार एएनएम का सैलरी, ठीक है। अब हम समझते हैं जीएनएम का। जीएनएम और एएनएम दोनों का सैलरी जो है कंपैरिजन एक ही रहता है, समझ गए। जीएनएम एएनएम में जो है सैलरी में कोई फर्क नहीं होता है, तो ये चीज़ समझ लीजिए। अब जीएनएम या बीएससी नर्सिंग करके अगर आप स्टाफ नर्स के रूप में जॉब कर रहे हैं, जॉब आपको लगता है संविदा पर, तो संविदा पर जो जॉब लगता है वो जो जॉब होता है आपका संविदा पर लगभग 30 से 40 हज़ार के बीच में सैलरी मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा संविदा पर, कॉन्ट्रैक्ट पर 30 से 40 हज़ार के बीच में। अगर आप जीएनएम या बीएससी नर्सिंग करके जाते हैं तो पर महीने 30 से 40 हज़ार मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि परमानेंट में कितना मिलेगा। तो देखिए परमानेंट में जो है आपका स्टार्टिंग जो सैलरी होता है वो 50-52 हज़ार से लेकर और धीरे धीरे बढ़ते रहेगा। 50 हज़ार से स्टार्टिंग ही, 55 हज़ार से स्टार्टिंग ही होता है। आप चाहे कोई भी हो, अगर आपको एक बार परमानेंट जॉब लग गया तो जो है स्टार्टिंग जो सैलरी होता है 50 प्लस होता है, 50 हज़ार प्लस ही होता है, 60 हज़ार के अप्रॉक्स में होता है। तो समझ सकते हैं सैलरी कितना ज़्यादा है। अगर आप रेलवे में ग्रुप सी ग्रुप डी में भी अगर आप ज्वाइनिंग लेते हैं तो कितना मिलेगा, 30-40 हज़ार के स्टार्टिंग होगा। यहाँ पे 50-55-60 हज़ार के आसपास ज्वाइनिंग होगा और धीरे धीरे इंक्रीज होते रहता है, तो ये लाखों में सैलरी चला जाएगा जीएनएम और बीएससी नर्सिंग करने के बाद, ठीक है। अगर आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद जा रहे हैं तो समझ लीजिए आपको ट्यूटर में भी हो सकता है। जीएनएम कर लिए हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्टाफ नर्स में हो सकता है। लेकिन एक मौका मिलता है जीएनएम वालों का कि वो पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर ले, जीएनएम के बाद होता है, तो उसके करने के बाद वो भी ट्यूटर में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। बाकी स्कोप क्या क्या चीज़ें है मैं बात कर लूँ कि जीएनएम और एएनएम, ठीक है। एएनएम का कहाँ कहाँ होता है, तो देखिए एएनएम का जितने भी छोटे छोटे जो मेडिकल सब होता है गाँव शहर उहर में जो सेंटर सब होता है वहाँ पे, या जो भी मिशन चलता है हेल्थ के क्षेत्र में, उसमें एएनएम का जो है दिया जाता है बहाली, समझ गए। जीएनएम का बात किया जाए या बीएससी नर्सिंग का, तो जो भी बड़े बड़े सदर हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज सब है, या स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल सब है, या जो प्रखंड स्तर पर जिला स्तर पर जो हॉस्पिटल सब होता है सरकारी, वहाँ पे जो है स्टाफ नर्स एक ग्रेड का जो होता है
वहाँ पे जीएनएम और बीएससी नर्सिंग का बहाली होता है। समझ गए चीज़ें। चलिए, मतलब जीएनएम बहुत बेस्ट है, बीएससी नर्सिंग भी अच्छा है, लेकिन बात कर ले कि जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में आपको कौन करना चाहिए जिससे जल्दी जॉब मिल जाएगा। तो देखिए, मैं मीडियम कैटेगरी के लिए बताता हूँ। अगर आप मीडियम फैमिली से हैं, जल्दी जॉब चाहते हैं, पढ़ने में अगर आप बढ़िया रहेंगे तो आपको जीएनएम कोर्स करना चाहिए। क्योंकि बीएससी नर्सिंग 4 साल का होता है, पैसा ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपको दूसरा अदर काम नहीं कर सकते। बट जीएनएम समय कम लगेगा, पैसा कम लगेगा और जॉब का जो अपॉर्चुनिटी है वो ज़्यादा होता है। कोई भी स्टाफ नर्स आएगा, जीएनएम मांगेगा ही मांगेगा, तो आप उसमें जो है अप्लाई कर देंगे। बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे बीएससी नर्सिंग के लिए जो है स्टाफ नर्स का बहाली देता ही नहीं देता है, सिर्फ जीएनएम मांग देता है, बीएससी नर्सिंग को हटा देता है। तो जीएनएम ज़्यादा बेटर है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ नर्स बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो जो है आप लोग जीएनएम कोर्स कर लीजिए, ठीक है, बढ़िया रहेगा। सस्ता सुविस्ता में जीएनएम अच्छा कोर्स है। और आज के समय में गर्ल्स से ज़्यादा ये बॉयज़ में ट्रेंड चल रहा है नर्सिंग करने का। और यहाँ पे कंपटीशन भी कम है, बहुत कम कंपटीशन है। अगर 10,000 सीट निकलता है बहाली, तो उसमें से बॉयज़ का सीट जो है अगर 1500 है, क्योंकि 10 से 15% या 20% ही जो है आपका बॉयज़ का सीट देता है, क्योंकि गर्ल्स के लिए सेक्टर ज़्यादा है, इसलिए बॉयज़ का सीट वैकेंसी में कम होता है। लेकिन बॉयज़ कोर्स जो है किया भी कम रहता है, इसके कारण अभी कंपटीशन बहुत कम है। तो जो लोग 12th में अभी एग्जाम दे रहे हैं या पिछले बार दिए हैं, तो उनको ये सारे कोर्स जरूर करना चाहिए। अगर कोई भी क्यूरीज हो तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका समाधान लेकर जरूर आएंगे। बाकी 2023 में आपके लिए ये कोर्स अच्छा साबित हो सकता है, करिए और बहुत आगे जा सकते हैं। मेडिकल क्षेत्र में एक बार आ गए और जॉब लग गया, समझ गए चीज़ों को, तो बहुत पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। और जो है चाहे ये सब करने के बाद आपको प्राइवेट में भी जॉब लग गया, जब तक अगर आपको सरकारी जॉब नहीं हुआ है तब तक आपको प्राइवेट में भी अच्छा खासा सैलरी देगा। जैसे अपोलो हो गया, टाटा मेमोरियल हो गया, बहुत सारे ऐसे ऐसे संस्थान हैं भारत देश में जो कि बड़ा बड़ा है। भारत से बाहर भी जाकर 4-5 लाख का भी महीना कमा सकते हैं नर्सिंग कोर्स करके, ठीक है, आपके अंदर एबिलिटी है तो। अदरवाइज दूसरा कोर्स करके देखिए कितना लोग बवा रहा है। लेकिन एक कोर्स का भी डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि हेल्थ सेक्टर में हमेशा काम की ज़रूरत है। और आप प्राइवेट हो या सरकारी, सभी जगह पे इसका डिमांड ज़्यादा है और सैलरी भी बहुत है। प्राइवेट में अगर आप कहीं 8 घंटा काम करेंगे तो 15,000 मिलेगा, और यही अगर नर्स के रूप में काम करेंगे तो आपको वही चीज़ें 20 से 25,000 30,000 सैलरी देगा। समझ गए। तो ये अंतर होता है। बाकी मिलते हैं, अगर कोई मन में सवाल हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।